तो फाइनली बॉयज के सीजन 5 का एंड और इसी के साथ बॉयज शो का भी एंड हो गया। और आखिरी का एपिसोड देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी तो कम हो गई थी इसको लेकर, बट फिर कुछ दिनों पहले मुझे इसकी एंडिंग लीक हो गई थी, सो मुझे थोड़ा बहुत स्पॉइलर मिल गया था। लेकिन टर्न आउट एपिसोड 8 वाज नॉट बैड एट ऑल। लेट्स डीप डाइव इनटू इट वन बाय वन। तो आखिरी एपिसोड में जहां फ्रेंची ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था इन फ्रंट ऑफ होमलैंडर, यहाँ उसका असर दिखता है जहां किमिको को सोल्जर बॉय वाली पावर्स मिल जाती हैं। स्टार्ट में हमें फ्रेंची का फ्यूनरल दिखाते हैं जिसमें वो बहुत ऐसे हार्ट रेंचिंग सा मोमेंट था सबके लिए, जहां सिस्टर सेज किमिको के पावर्स को ट्रिगर करती है उसे टेस्ट करने को, जिसपे उसके चेस्ट ब्लास्ट से सेज के पावर्स चले जाते हैं जो वो हमेशा से चाहती थी। और एक बात बताऊं मैं कि इस एपिसोड के स्टार्ट में सिर्फ कॉन्वर्सेशन पर कॉन्वर्सेशन और इधर उधर की बातें ही हो रही थी, एंड ऊपर से जेनवी वाले कैरेक्टर्स का लिटरली कोई काम नहीं था इस शो में। लिटरली आई डोंट नो कि ये शो बनाया ही क्यों था इन्होंने, जब कोई मीनिंग ऐड ही नहीं करनी थी इस यूनिवर्स में। एनीवेज, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू घुस के व्हाइट हाउस में होमलैंडर को निपटा देंगे, जहां होमलैंडर अपनी लाइव टेलीकास्ट स्पीच दे रहा होता है कि ही इज द न्यू गॉड ऑफ अमेरिका, जिसमें टनल्स में एशली बॉयज की हेल्प करती है टू इन्फिल्ट्रेट इनसाइड द व्हाइट हाउस। फिर ऑल फादर को एमएम एंड ह्यूई निपटा देते हैं। डीप के साथ स्टारलाइट की फाइट होती है जहां एनी उसे समंदर में फेंक देती है, जहां शार्क्स, स्क्विड्स, ऑक्टोपस सब उसे मिलकर मार देते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उस शार्क ने बोला था कि अगर तू पानी में कदम रखेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। और ये मेक सेंस भी करता है क्योंकि डीप हमेशा से होमलैंडर को अंधाधुंध फॉलो करता, उसकी चाटता, डिस्पाइट अपने ही सी फ्रेंड्स के साथ गलत करके। तो इस पे बैक से डीप का स्टोरी आर्क भी कंप्लीट हो जाता है। फिर वहां व्हाइट हाउस में हमें बैटल देखने को मिलती है बुचर एंड किमिको वर्सेस होमलैंडर, जहां जब होमलैंडर को ये बात पता चलती है कि किमिको के पास सोल्जर बॉय वाली पावर्स है तो वो भागने की कोशिश करता है, तभी रायन वहां आ जाता है। फिर रायन और बुचर मिलके होमलैंडर को होल्ड डाउन करते हैं जब किमिको उसे ब्लास्ट कर देती है, एंड गेस व्हाट, होमलैंडर बिकेम ह्यूमन, एंड विद इन सेकंड्स बुचर उसे जो मारता है, इट वाज सो सैटिस्फाइंग टू सी दैट। मतलब 5 सीजन वेट किया मैंने ये मंजर देखने के लिए। होमलैंडर वाज हेल्पलेस, वल्नरेबल, वो रोने लगता है नोइंग कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, एंड बुचर इज बुचर इवन विदाउट हिज पावर्स। और होमलैंडर उसे पूरा ल्यूर करने की कोशिश करता है कि वो उसे वॉट दे देगा, ही विल डू एवरीथिंग जो वो चाहे, बट बुचर अपना क्रो बार लेता है और उसका खोपड़ा खोल देता है। और ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है जब सब ये लोग देख रहे होते हैं। मतलब ऑनेस्टली आप लोग का तो नहीं पता, बट आई थॉट कि होमलैंडर की डेथ थोड़ी रश्ड हो गई, इसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। इनफैक्ट सारे बॉयज को वहां होना चाहिए था एंड एक एक हाथ सबका पड़ना चाहिए था। फिर होमलैंडर के मरने के बाद स्टैन एडगर वापस से वॉट की कमान संभाल लेता है एंड एशली को प्रेसिडेंट के पद से भी हटा दिया जाता है और बॉयज अपने अड्डे पे चिल कर रहे होते हैं। बट रायन बुचर से कहता है कि उसका बाप जिस तरह का था उसके लिए यही बेहतर था कि ही शुड बी गॉन। बट वो ये भी कहता है कि बुचर तुम भी उससे अलग नहीं हो, तुमने भी बुरे काम किए हैं। और ये सुनकर बुचर एकदम अंदर से टूट जाता है। बट देन ही फाइंड्स आउट कि उसका डॉग टेरर जो उसका एकलौता सहारा था, ही इज ऑल्सो नो मोर। अब इसके बाद बुचर की हट जाती है एंड वो आखिरी बचा हुआ सूप वायरस लेके वॉट टावर में जाता है और उसके टैंक में मिला देता है ताकि जितने भी सूप्स है वो सब मर जाएं और उसके रेडिएशन से दुनिया के सारे सूप्स खत्म हो जाएं। बट तभी ह्यूई वहां आता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी इन दोनों की फाइट होती है जहां ह्यूई शॉट बुचर, एंड दिस वाज इट। क्योंकि कॉमिक्स में भी कुछ इसी से मिलता जुलता होता है और ये होना भी जरूरी था, बिकॉज बुचर का सोल पर्पस लाइफ का था होमलैंडर को खत्म करने का, और उसके जीने की वजह भी वही था। एंड वी ऑल नो दैट बुचर का एंड गेम हमेशा से यही होने वाला था, इवन वो खुद भी ये बात जानता था। फिर बॉयज डिसबैंड होके स्प्लिट हो जाते हैं, जहां एमएम अपनी वाइफ से फिर से शादी करता है और अब रायन एमएम के साथ ही रहता है। किमिको फ्रांस चली जाती है, जहां फ्रेंची के साथ वो जहां जाना चाहती थी वहां जाकर सेटल हो जाती है। और एनी एंड ह्यूई दोनों एक वीडियो ऑडियो स्टोर चलाते हैं जहां हमें दिखाते हैं कि एनी इज प्रेग्नेंट, और ये भी पता चलता है कि अभी भी कोई क्राइम होता है तो वो दोनों उसका ट्रैक रखते हैं, एंड एनी अभी भी अपने स्टारलाइट पर्सोना को पकड़ कर रखी है। और हमें ये भी दिखाते हैं कि बॉब सिंगर जो कि पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था, वो प्रेसिडेंट बन गया है यूएसए का, जो ह्यूई को कॉल करता है और उसे बताता है कि वॉट ने बहुत रायता फैला रखा है, तो उसे हैंडल करने के लिए एंड सूप्स को सही से देखने के लिए ही वांट द बॉयज टू टेक केयर ऑफ इट अंडर द गवर्नमेंट। सी ये एपिसोड जो था वो मुझे थोड़ा रश फील हुआ, सेम वे में जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले था। मतलब फर्स्ट हाफ में इन्होंने सारा एक्शन दिखा दिया एंड 20 मिनट इन्होंने रखा सिर्फ
सिर्फ कैरेक्टर्स और उनके आर्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब ऑनेस्टली मुझे बॉयज शो बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट आई हैव टू एडमिट कि इस सीजन में एरिक क्रिप्की की राइटिंग वाज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। बट ये काइंड ऑफ एंडिंग पॉसिबिलिटी भी छोड़ देता है शो के लिए, क्योंकि सूप्स अभी भी जिंदा हैं। बुचर ने बोला भी था कि होमलैंडर की जगह कोई और आएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। और स्टैन एडगर ने भी कहा था कि ऑफिशियल सूप सब आते जाते रहेंगे, बट दिस इज अ बिजनेस एंड कोई ना कोई इसकी लेगेसी को आगे ले ही जाएगा, विच काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि एरिक क्रिप्की ने इससे पहले जो शो बनाया था सुपरनैचुरल, उसके भी 5 सीजन आए थे एंड फिर वो शो रिन्यू हुआ और उसके 10 और सीजन आए, मतलब टोटल 15 सीजन। सो यू नेवर नो, बट मैं हाफ सेटिस्फाई हूँ एंडिंग के साथ जो इन्होंने दिया है कैरेक्टर्स को। बट या ठीक है ना, अनदर बिग शो, अनदर मीडियोकर एंडिंग, अब तो आदत सी हो गई है। अब इसके बाद इसकी स्पिन ऑफ सीरीज देखने को हमें मिलेगी नेक्स्ट ईयर, विच इज वॉट राइजिंग, जो कि प्रीक्वल है द बॉयज का अबाउट वॉट ओरिजिन, जिसमें हमें सोल्जर बॉय, स्टॉर्म फ्रंट, बॉम्ब साइट ये सब देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी वो कैसा होता है। देखो जब बॉयज मैंने देखना शुरू किया था, नो शो वॉज इवन क्लोज टू इट। आई मीन जिस तरह की चीजें इस शो ने पुल ऑफ करी है ना, कोई भी नहीं कर पाता। और इस पूरे शो के लिए आई हैव गॉट ओनली वन वर्ड एंड दैट इज डायबॉलिकल। सो कमेंट करके बताना आपको बॉयज का फिनाले की एंडिंग कैसी लगी, अगर आपने देखी है तो।